नमस्कार दोस्तों। RSMSSB JN की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। सिलेबस जारी किया जा चुका है। अब सिर्फ ज़रूरत है तो पढ़ाई करने की। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, उनके क्वेश्चंस रहे कि सर हम कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या-क्या पढ़ें ताकि सिलेक्शन 100% हो सके। सर इस बार हमें सिलेक्शन चाहिए किसी भी हालत में। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्या-क्या सोर्सेज आपको यूज करने चाहिए। दोस्तों एग्जाम रिव्यू चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं, क्या-क्या हमको यहाँ पर शामिल करना है, क्या-क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। दोस्तों 100% सिलेक्शन के लिए हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नोट्स की। तो नोट्स आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए जो कि अच्छे से लिखे हुए हों, समझ में आ सके आपको, उस तरह के नोट्स आप ले सकते हैं। अच्छी कोचिंग इन द सेंस कोई सी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, चाहे अगर आप कोचिंग करना चाहें तो कोचिंग कर सकते हैं, बट अभी कोचिंग वगैरह चल नहीं रही है तो ऑनलाइन क्लासेज आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। बाकी नोट्स अगर अवेलेबल हैं तो नोट्स आप पढ़ें अच्छे से। उसके बाद में दूसरी बात हम करेंगे, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो सभी आपको लगा लेने हैं। एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर कम से कम 10 साल के तो आप लगा लो। 10 ईयर्स के पेपर तो आपको सोल्व करने हैं। 3 से 4 बार ये पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे, 3-4 बार पढ़ने पड़ेंगे, तब अच्छी ग्रिप आपकी बन पाएगी। वहीं पे हम तीसरी बात डिस्कस करें, राजस्थान जीके के लिए क्या करें। तो राजस्थान जीके के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि RSMSSB बोर्ड ने करवाए हैं अब तक, सभी को आप सोल्व कर लीजिए। राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए। साथ ही पटवारी के एग्ज़ाम हो गए, LDC के हो गए, राजस्थान पुलिस के हो गए, इधर से टीचिंग लाइन की बात करें तो रीट वगैरह के या फिर लेक्चरर वगैरह के, इनके जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं वो आप देखें अच्छे से पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ दी जीके का पार्ट आप कवर कर जाएंगे। यहाँ पर RSMSSB जब बोर्ड का जो जीके का पेपर होता है, जीके क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, डीपली पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, तो आपको हर तरीके से इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साथ ही आप राजस्थान जीके के किसी अच्छी सी कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो सके, आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर या फिर यहाँ के ट्रेडिशंस जो भी हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप जीके पर ग्रिप बना पाएंगे और अच्छा स्कोर कर सकेंगे। वहीं पाँचवें पॉइंट की बात करें जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग। टेस्ट सीरीज ज्वाइन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि टेस्ट सीरीज ही है जो आपको आपका आईना दिखाता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर किस सब्जेक्ट पर या किस टॉपिक पर कितना अटेंशन आपको देना है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसको अलग से नोट डाउन करते जाइए। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं, वो सब बातें आपको टेस्ट सीरीज देने से पता चलेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 1 या 2 किसी अच्छी सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज आप जॉइन कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम पता चल सके कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। साथ ही काफ़ी सारे विद्यार्थी गुप्ता एंड गुप्ता को भी प्रीफर करते हैं और बताते भी हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गुप्ता एंड गुप्ता से पूछे जाते हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, लगा सकते हैं इसके सभी क्वेश्चंस। जो JN लेवल के उनको आप लगा सकते हैं, बाकी जो IAS लेवल के उनको आप छोड़ सकते हैं। IAS गेट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये बातें थी और साथ ही अब लास्ट बात करते हैं अपन कि बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं 4-4 5-5 बार उनको उलट-पुलट करते रहते हैं और पढ़-पढ़ के नोट्स ही फट जाते हैं। लेकिन वो गलती यहाँ पर कर जाते हैं कि प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सोल्व करने पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो इससे ज़्यादातर अभ्यर्थी वो टाइम वेस्ट ही करते हैं
क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप 50 बार एक चीज़ को पढ़ोगे तब भी वही रहेगा, 51वीं बार पढ़ोगे तो भी वही कंटेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको क्वेश्चंस सोल्व करने पड़ेंगे। कई सारे दूसरे स्टेट के जेईएन के एग्ज़ाम ले सकते हो, एसएससी के हो गए, अपने अधीनस्थ बोर्ड के जो टेक्निकल वाले क्वेश्चंस है वो आप ले सकते हो, चाहे अभी आईएन के जो एग्ज़ाम हुए उसके भी क्वेश्चंस आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल सोर्सेज हैं उनको प्रीफर करना पड़ेगा, वहाँ से कंटेंट लेना पड़ेगा, तब जाके अच्छी ग्रिप आप बना पाएंगे। अब इसके बाद में एक और बात हम करते हैं, यहाँ पर जो आरपीएससी आईएन का पेपर हुआ था दिसंबर 2018 में प्री वाला, तो उसमें भी टेक्निकल क्वेश्चंस इतने टफ नहीं थे, बहुत इजी पेपर था। एसएससी का भी इजी रहता है, लेकिन यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उनको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप अधीनस्थ बोर्ड के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अच्छा लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है अधीनस्थ बोर्ड के जो पेपर है उनमें। तो बस यही है कि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें एक रूटीन को फॉलो करते हुए। तो सिलेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप क्रैक कर पाएंगे। एक टाइम टेबल सेट कीजिए किस तरीके से पढ़ाई करना है, विदिन टाइम फ्रेम आपको कितना कंटेंट कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर टाइम हम सेट करके नहीं रखते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो चुका होता है, लेकिन हमारा सिलेबस भी कवर नहीं होता है। लेकिन हम टाइम सेट करके रखते हैं, पर्टिकुलर शेड्यूल बना के कि इस टाइम पीरियड में 1 महीने में 2 महीने में मेरे को ये सब्जेक्ट या फिर ये बुक ख़त्म करनी है, ये नोट्स ख़त्म करने हैं। तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो कंप्लीट भी होगा और एक अच्छी ग्रिप आप बना पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स जो हैं ये सजेशन से आपके काम आएंगे और आपको जेईएन बनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों आज यहीं पे विराम करते हैं और अगली वीडियो में हम मिलेंगे फिर से। तो जय हिंद, जय भारत।